अस्सलाम वालेकुम, ज़ैद मलिक है। जॉब इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसकी आपने प्रॉपर तैयारी करनी है। अगर आपने जॉब इंटरव्यू सही दे दिया तो उसका मतलब ये है कि आपके जॉब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले जैसे ही आपको जॉब इंटरव्यू कॉल आए, आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने कंपनी सर्च करनी है, कंपनी की वेबसाइट सर्च करनी है। कंपनी की वेबसाइट में जाएं, अबाउट अस में जाएं, उनकी सर्विसेज को देखें, उनके प्रोडक्ट्स को देखें, कंपनी जो है वो करती क्या है, कंपनी का जो है वो कोर काम क्या है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा भी जाता है अक्सर कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये अगर आप सवाल में अगर आप ये जवाब देंगे कि मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने जो है वेबसाइट सर्च नहीं की थी, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपने जो है वो कंपनी का जो वेबसाइट है वो ज़रूर सर्च करनी है, तो ताकि आपके पास नॉलेज आ सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो सेकंड का आपने ये करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने गौर से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स मांगी हैं, कितना एक्सपीरियंस मांगा है। जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें अच्छी तरह। उसके बाद जो है वो अपनी स्किल सेट से कंपेयर करें कि इस जॉब में ये मांगा हुआ था, ठीक है, तो ये स्किल्स मांगी हुई थी, जैसे कि एडवांस एक्सेल चाहिए या एमबीए हो या आपका जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त हो और कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए हों, तो आप जो है वो अपनी स्किल्स को मैच कीजिए जॉब रिक्वायरमेंट से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगेन इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि वाई यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हैं। तो आपने प्रॉपर जवाब देना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपको जो है वो इस तरह का कैंडिडेट चाहिए था, तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं इस रिक्वायरमेंट पूरा उतरता हूँ, मैंने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप प्रॉपर जवाब देने की पोजीशन में हो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट आपने केयरफुली पढ़नी है। कैसे जो है वो कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो इंटरव्यू में टाइम पे पहुंचना। अब जो है अब तो खैर बहुत आसान हो गया है, हमारे पास जीपीएस आ गया है, हमारे पास जो है वो जो है वो और भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। तो आप जो है वो आसानी से लोकेशन डाल के ऑफिस में कंपनी में पहुंच जाते हैं। तो उसमें कोई मसले की बात नहीं होती है। आप लोकेशन डालते हैं, आपके पास टाइम एस्टिमेट टाइम आ जाता है कि जो है वो कंपनी जो है वो इस लोकेशन में है, आधा घंटा लगेगा, आप पहुंच जाता है। तो एक तो ये है कि जीपीएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकेशन आप देख लें पहले ही, आप टाइम देख लें कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस है, कितना जो है वो किलोमीटर दूर है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही देख लें। हाँ, अगर आपके पास जीपीएस नहीं है तो फिर इशू हो सकता है उसमें। फिर अगर आपके पास जीपीएस की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, या आपके पास जो है वो डेटाबेस नहीं होता, मोबाइल डेटा नहीं है, तो आपने जो है वो करना ये है कि आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा जो है वो पहले निकल जाए। यानी कि जैसे कि 1 घंटा पहले आप जाना चाह रहे थे, आप तकरीबन 1.5 घंटा पहले निकल जाए, मार्जिन ज़्यादा रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एड्रेस पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लोगों से, तो उसमें थोड़ा टाइम जो है वो लग सकता है। तो आप थोड़ा सा पहले निकल जाएं। अगर आपके पास जीपीएस या अगर मोबाइल डेटा वगैरह नहीं है तो आप थोड़ा सा पहले निकलें, और जो है वो क्योंकि वहाँ पे ऐसी बात है, वहाँ जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों से जो है वो आप एड्रेस मालूम करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप जो है वो थोड़ा सा पहले निकल जाएं ताकि आप टाइम पर पहुंच सकें। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, कंपनी इस चीज़ को देख रही होती है। अच्छा, इसके बाद फिर जो बात आती है वो आती है ड्रेसिंग पर। पर्सनैलिटी मैटर करती है। बहुत से जो है वो कंपनीज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रही होती हैं, आपकी ड्रेसिंग देख रही होती हैं, द वे यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं आप, हर चीज़ नोट हो रही होती है। तो आपने जो है वो प्रॉपर एक दिन पहले ही ड्रेसिंग आपने प्लान कर लेना है कि आपने कौन सा ड्रेस पहनना है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, सूट, टाई, ये सब जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक दिन पहले ही प्लान कर लें कि आपने क्या पहनना है, और जो है वो इसके हिसाब से जो है वो जो इंटरव्यू के हिसाब से आप ड्रेसिंग आप देख लें कि क्या आपने ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ड्रेसिंग आपकी प्रोफेशनल होगी तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।
और इंटरव्यू के दौरान आपकी पर्सनालिटी भी देखी जा रही होती है। तो ड्रेसिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नेल्स आपके जो है वो कटे हुए होने चाहिए, नेल्स आपके बड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद फिर जो है वो इंटरव्यू के दौरान आपका आई कांटेक्ट, आपने आई कांटेक्ट जो है वो इंटरव्यूअर के साथ बहुत अच्छा रखना है। आपका जो आई कांटेक्ट है ये नहीं हो कि आप जो है वो कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं। इंटरव्यूअर के साथ आपका जो है वो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठे हुए हो, प्रोफेशनल तरीके से बैठे हुए हो, ठीक है, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक चीज़ मैंने ये नोट की है कि कुछ लोग जो है वो नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो ज़्यादातर जो फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो CEO ले रहे होते हैं या डायरेक्टर्स ले रहे होते हैं, तो जो कैंडिडेट होते हैं बड़े घबरा जाते हैं कि भाई वो CEO इंटरव्यू ले रहा है, डायरेक्टर इंटरव्यू ले रहा है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखें कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है। तो ये जो आपके CEO इंटरव्यू ले रहे हैं या डायरेक्टर्स ले रहे हैं या मैनेजर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये खैर इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन ये कि आपने अपने माइंड में यही रखना है कि रिस्क जो है वो अल्लाह ही देगा। अगर आपकी किस्मत में जॉब लिखी हुई होगी तो आपको मिलेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहें, अपना जो है वो कॉन्फिडेंट रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें और डरने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस ना हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं, जवाब भी सही नहीं दे पा रहे होते, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमेशा अपने माइंड में ये बात रखें कि रिस्क जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला देगा, तो आपने इस बात पे कॉन्फिडेंट रहना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल दें, आप अपने जो है वो रिश्तेदारों में से कोई है तो उनको बोल दें कि मेरा एक प्रैक्टिस इंटरव्यू ले लिया जाए। उससे ये क्या होगा कि आपको जवाबात जो है वो देने आ जाएंगे, आप जो है वो एक आपको आइडिया हो जाएगा मैंने किस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है। थोड़ा सा आपका जो नर्वसनेस है वो जो है वो दूर हो जाएगी। तो उससे जो है वो आप काफ़ी जो है वो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर इंटरव्यू की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने इंटरव्यू ले जाना है। हाँ, अगर आपका ये बात जब वैलिड है जब आपका पहला इंटरव्यू, अगर आप बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं तो फिर तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है कि मैंने इंटरव्यू कैसे देना है, क्या मैंने जो है जवाब देना है। लेकिन अगर आपका पहला इंटरव्यू है तो प्रॉपर फ्रेंड्स को बोल के, रिश्तेदारों को बोल के आप प्रॉपर जो है वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट जो बहुत अहम है वो है एक्सपेक्टेड सैलरी। आपने एक्सपेक्टेड सैलरी पहले ही से प्लान करनी है। ये नहीं है कि आपसे सवाल पूछा गया, आप उसी वक्त सोच विचार में पड़ गए कि अच्छा मैं क्या सैलरी बोलूँ, क्या मैं जो वो सैलरी एक्सपेक्टेशन बोलूँ। तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप उस वक्त कंफ्यूज हो गए, बुखला गए, आप सोच में पड़ गए कि फिर आपने बोला कि नहीं मैं आपको कल बता देता हूँ, अभी नहीं बता पा रहा। तो आप पहले ही से प्लान कर लें कि आपने एक्सपेक्टेड सैलरी बोलनी क्या है। अक्सर ये होता है कि एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है तो थोड़े लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम गेन करना शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आपने पहले से ही आप एक्सपेक्टेड सैलरी प्लान कर लें। आप जो है वो कंपनी की वेबसाइट देख लें, कंपनी के रिव्यूज़ देख लें, आप जो है वो उनका ये देख लें कि कंपनी का सेटअप कितना बड़ा है, कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है, और फिर जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी क्या लिखी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी लिखी हुई है उसी हिसाब से जो है ना आप एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो आप डिमांड कीजिए। तो आप चेक कर लें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी जो है वो क्या लिखी हुई है, उसी हिसाब से जो है वो आप पूरा प्लान आउट कर लें कि मैंने जो है वो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो क्या डिमांड करनी है। पहले से ही प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। ये वो तरीके हैं जिस पर आप अमल करेंगे तो आपका जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो आपने इन सजेशंस पर अमल करना है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। दिस इज़ ज़ैद मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।